हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी को स्वागत है। आज मैं जो प्योर सिल्क साड़ी होती है उसको कैसे ड्रेप किया जाए वो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल करने वाली हूँ। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिनका पेट में थोड़ा सा फैट है और वो उनको हाइड करना चाहते हैं, टमी फैट को हाइड करना चाहते हैं। हालांकि उससे भी सुंदर मतलब परफेक्ट फिटिंग वाली साड़ी पहनना चाहते हैं उसके साथ ही साथ, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ। पहले तो आप पेटीकोट ऐसा पहनिए जो कि पेटीकोट थोड़ा सा टाइट हो, ना कि लूज़ फिटिंग हो। अगर आप लूज़ फिटिंग पहनेंगे तो वो थोड़ा सा दिखने में फ्लफ़ी लगेगा और वो साड़ी को अच्छा लुक नहीं देता है। तो आप अगर थोड़ा हेल्दी हो तो आप पेटीकोट कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा टाइट पहनो, लूज़ ना पहन के थोड़ा सा टाइट पहनो। इसी के साथ जो पहला स्टेप होता है वो साड़ी को हम लोग क्या कर लिए, अपने चारों ओर एक बार लपेट लिए। लपेटने के बाद जो हम आ गए हैं पल्लू की बारी में। तो पल्लू को यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बॉर्डर को फॉलो किया। 2 उंगलियों के बीच में बॉर्डर को मैंने रखते हुए, उस बॉर्डर की लाइन को फॉलो अप करते हुए मैंने प्लीट्स को यहाँ पे समेटना स्टार्ट कर दिया। और प्लीट्स करने के बाद हम बॉर्डर के जो एंड साइड है उसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसको थोड़ा ऊंचा करके पकड़ेंगे और नीचे की ओर जो क्रीज बैठा हुआ है, क्रीज अगर कोई है उसको झाड़ते हुए हम उसको अच्छी तरीके से बैठाने की कोशिश करेंगे। तो आप जितना भी हो सके आप परफेक्टली उसको बैठाने की कोशिश कीजिए, ताकि थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा लगे तो उसको टाइम दीजिए अगर आपको कहीं पे बाहर जाना हो तो। और आप दूसरे एक चीज़ कर सकते हो, आप अगर आपके पास फ्लैट आयरन है जिससे आप हेयर स्ट्रेटनिंग करते हो, उससे भी अगर आप थोड़ा सा आयरन कर लो साड़ी के प्लीट्स को बराबर, तो वो भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अगर आप हाथ से ना कर सको तो, अगर आप बिगिनर हो तो इस तरीके से भी आप प्लीट्स को बैठा सकते हो जिससे कि लुक बहुत बढ़िया आता है। तो बैठा लेने के बाद आप देखिए थोड़ा सा साड़ी को ऐसे प्रेस करते हुए जाइएगा। उसके बाद आप सेफ्टी पिन से ना उसको सिक्योर कर लीजिएगा। कहीं पे भी आप अपने कंधे के पास में उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, ताकि आपकी बॉर्डर वहाँ से हिले ना। क्योंकि अगर आपकी बॉर्डर हिलता रहेगा तो आपको ड्रेपिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप साड़ी ड्रिपिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जस्ट सीख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से बैठा लीजिए। बैठा लेने के बाद आप देखिए मैंने क्या किया, जस्ट बॉर्डर जो है साड़ी का सारा कुछ समेट ले रही हूँ। और समेटने के बाद मैं इक्वल लेंथ छोड़ते हुए, यानी कि मेरा लेंथ कितना होगा वो साड़ी के पल्लू का वो डिपेंड करता है मैं कितना कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ उसके ऊपर। इस तरीके से बैठा लीजिए और सेफ्टी पिन, एक पिन लगा लीजिए। पिन लगाने के बाद आप क्या कीजिएगा, पल्लू को आप अपने कंधे की ओर पे छोड़ दीजिएगा। कंधे की ओर पे छोड़ने के बाद आप पल्लू को सही तरीके से बैठा लीजिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा साड़ी थोड़ा सा जरी का काम थोड़ा सा मोटा था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पिन अप करने में। आपको अगर अच्छा वाला साड़ी है, अगर आप पिन अप नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। पिन अप से अगर आपकी साड़ी को अगर आपको लगे कि वो ख़राब हो सकता है तो आप थोड़ा सा, अगर पेपर है सेम कलर का, अगर बॉर्डर येलो है तो बॉर्डर के येलो कलर का, अगर आप पेपर है तो पेपर को दोनों साइड से ले लीजिए और उसके ऊपर आप पिन अप करेंगे तो साड़ी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, कमर की ओर इस तरीके से पल्लू को खींचिए और खींचने के बाद आपकी राइट लेग जहाँ पे है, जहाँ पे आपके दाहिने पैर है, वहाँ पे पल्लू को खींच के वहाँ पे से पिन अप कीजिए। इससे क्या होगा ना, हमारी जो साइड वाले जो पैर की थाइज़ की जो प्लीट होती है, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, वो प्लीट अच्छी तरीके से बैठती है। अभी आप पहला वाला प्लीट आपको पता ही है उसको बड़ा करना है। उसके बाद छोटे छोटे प्लीट्स को आप समेटते हुए जाइए। पहला वाला प्लीट इसीलिए आपको बड़ा करना है कि अगर आप पहले वाले प्लीट्स को बड़ा नहीं करेंगे तो बाकी वाला जब आप उसको अंदर में टकिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो सही तरीके से बैठेगा नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप साड़ी पहनते हो तो आपके जो नवल के पास वाले जो पहले प्लीट होंगे वो थोड़ा सा बड़ा होंगे और बाकी का प्लीट्स आपको छोटे छोटे लेंथ में करना है। करने के बाद आप ऊपर का और थोड़ा सा ऐसे हाथ फैला लीजिए और हाथ फैलाने के बाद आप उसको अंदर में
टक इन कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही पिनअप को थोड़ा सा ऊपर किया, यानी कि साड़ी के पल्लू को, जो पल्लू नहीं साड़ी के प्लीट्स को जोड़ा, थोड़ा सा ऊपर किया, तुरंत ही सुंदर एक जो थाई के पास जो प्लीट्स बैठती है वो कितना सुंदर बैठ गया। आपको दूसरे यूट्यूबर सारे बोलेंगे कि इस तरीके से प्लीट बैठाओ, उस तरीके से प्लीट बैठाओ, वो बैठता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर, जस्ट खींचते ही सुंदर से 3 अच्छे तरीके से थाई वाले प्लीट सुंदर से बैठ गया। आप उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ठीक करने के बाद आप अपनी जो प्लीट्स है उसको अभी टक इन करना स्टार्ट कर दीजिए। टक इन आप अपने लेंथ के हिसाब से कीजिए, यानी आप सैंडल हील पहनते हैं कि नहीं पहनते उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपको साड़ी को लेंथ को, आपकी साड़ी की जो लेंथ है वो आपका डिपेंड करता है कि आप हील पहनते हो या नहीं। देखिए अभी मेरा टक इन हो गया, तो मैं अभी यहाँ पे दूसरी तरफ पल्लू की बारी में आ जाऊँगी। पल्लू को फिर से मैं समेटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे परफेक्टली फिटेड चाहिए ताकि बॉडी हगिंग हो, थोड़ा सा टमी फैट भी छुप जाए और आप उतना मोटा भी ना दिखो। तो आप पल्लू को इस तरीके से सेफ्टी पिन से पिनअप कर लीजिए। और पिनअप करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका साड़ी अच्छा होगा या गलत होगा, आपका फिटिंग ख़राब लगेगा कि सही लगेगा, वो डिपेंड करता है इस स्टेप के ऊपर। तो इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो अप कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने पिनअप सेट कर लिया। अब पिनअप सेट करने के बाद जो है आप पल्लू को जो है उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच लीजिए, जितना भी क्रीज सारा कुछ है उसको थोड़ा सा झाड़ लीजिए, और साइड वाला हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा हाथ में आप फैला लीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपका साड़ी बहुत ही बढ़िया से बैठ जाएगा। आप देख सकते हो मेरा टमी का फैट बिल्कुल छुप गया, उसी के साथ थाई के पास 3 प्लेट्स जो आती है नॉर्मली, जो हम लोग सीरियल टीवी वगैरह में देखते हैं, वो सुंदर से आया है। और इस तरीके से अगर आप पहन के जाओगे, अगर थोड़ा से आप पतले हो तो और भी बढ़िया दिखेगा इसको। आप अगर टमी के फैट को छुपाना चाहती हो तो ये सबसे आसान तरीका है, और इससे आसान तरीका और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इससे आप ब्यूटीफुल एक साड़ी का लुक भी मिल सकता है, और आप साड़ी ड्रिपिंग सीख सकते हो मिनटों में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। बाय।